नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 71वीं सिविल सेवा जीएस फर्स्ट पेपर का एग्ज़ाम हुआ। तो प्रश्न को लेकर छात्रों की जो है वो टफ आसान दोनों तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। और बताएं आपको हम कि प्रश्न जो हैं वो कुछ छात्रों के अनुसार 70वीं से टफ था, कुछ छात्रों के अनुसार 70वीं से आसान था। हमारे साथ हैं KSIS के राकेश सर, और बताएं आपको हम कि इनसे हम लगातार जो है 71वीं को लेकर डिस्कशन करते आए हैं, कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इन सब चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई है। तो हम जानना चाहेंगे कि आखिर प्रश्न कहाँ से पूछे गए, प्रश्न जो है वो क्या डिमांड कर रहा था, कितने छात्रों ने उसे सॉल्व किया होगा, कैसे उसका जवाब देना चाहिए था, इन सब पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले फीडबैक सर, आपके हिसाब से क्वेश्चन कैसा था सर? क्वेश्चन चर्चा में था। अच्छा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, चर्चा में था, लेकिन सवाल उठता है कि मेंस में हम लोग को प्रेजेंट करना है ना। हम एक एक सैंपल सबसे लेते हैं। पहले तो यदि स्टैट्स की बात करें, बैलेंस था, एक लेंदी था तो दूसरा कवर कर दे रहा था। तो वो परफॉर्मेंस जो है जनरली सारे बच्चों का करीब करीब एक जैसा होगा। दूसरा क्वेश्चन हम आपको, जो हम सेक्शन खंड 2 की बात करते हैं, खंड 2 में भी क्वेश्चन जो है जनरली करीब करीब एक जैसा है, लेकिन बच्चों को यहाँ पे चॉइस करना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन है छठ पे, 38 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे जनरल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि सारे बच्चे, जो मेरा अनुभव बताता है, सारे बच्चे छठ पे लिखे होंगे। और बहुत कम बच्चे जो है आपका PMFME जो योजना है उस पे लिखे होंगे। और ये योजना क्वेश्चन में ये है कि बिहार के आर्थिक विकास, खास करके शहर और ग्रामीण विकास में ये कैसे योगदान दिया। इस क्वेश्चन का सोर्स है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। आर्थिक सर्वेक्षण के आर्थिक विकास सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे जीविका का सेक्शन दिया गया है। और इसमें ये दिया गया है, इस प्रोग्राम के बारे में दिया गया है कि PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज। और इसमें एनालिसिस दिया हुआ है कि कैसे ग्रामीण विकास को ये बढ़ावा दिया। और इसमें जो क्वेश्चन का जो आंसर बनता है, चूंकि हम लोग क्लास में किए हैं तो मेरे लैपटॉप पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर का जो मेन थ्रस्ट है कि बिहार में ये जो सरकार का जो पहल है, ये जीविका दीदी के थ्रू क्रियान्वयन हो रहा है ना। मैंने सरकार के थ्रू बेनिफिशियरी के पास, सीधे सरकार से जिसके पास फायदा पहुंचने वाला है, यानी कम्युनिटी मॉडल पे ये आधारित है, सेल्फ हेल्प ग्रुप पे आधारित है, ये सरकारी संघवाद पे आधारित है कि कैसे सेंटर का एक स्कीम राज्य सरकार मिल करके यहाँ के लोगों को फायदा पहुंचा रही है। इसमें बैंक का इन्वॉल्वमेंट है, और बेसिकली इसमें ये दिखाना है कि जो बिहार का जो ग्राम है, गांव है, उसके संरचना में, स्ट्रक्चर में क्या बदलाव आया, और ग्रामीण विकास कैसे फला फूला। ये बताना है कि पहले जो किसान हैं मजबूरी में तुरंत लीची बेच देते थे, आम बेच देते थे, केला बेच देते थे। आज उनके लिए इस प्रोग्राम के थ्रू स्टोरेज फैसिलिटी है, उनके उत्पादन में मूल्य वर्धन हो रहा है। और आज हम लोग पहले सब्सिस्टेंस इकोनॉमी अपने खाने के लिए, अब हम लोग उसको बिजनेस पर्पस के लिए भी ये है। तो इस क्वेश्चन का पार्ट ये है, जो कि आर्थिक सर्वेक्षण से लिया गया है, इसको हाईलाइट किया गया है। इकोनॉमिक सर्वे में ग्रामीण विकास में जीविका का योगदान देखिएगा, तो उसमें ये प्रोग्राम है, और यहीं से क्वेश्चन लिखा गया है। सब कोई छठ पे आंसर करेंगे, और इस तरह के क्वेश्चन को आंसर करेंगे
तो मैक्सिमम नंबर मिलेगा, मैक्सिमम नंबर। सर आईआर के प्रश्नों को लेकर क्या कहेंगे सर? आईआर का जो प्रश्न है सर, वो जो है, अब देखिए यूरोप और इंडिया में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, तो उससे क्या फर्क पड़ता है भारत के आधार पे, रिश्ता के आधार पे। आज मिडिल ईस्ट क्राइसिस है, तो भी इंडिया और इंग्लैंड के साथ जो है बहुत सारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। ऑस्ट्रिया के चांसलर इंडिया में आए हैं, वॉर का समय है, युद्ध का समय है, और किस तरह से हम लोग एआई से लेके सेमीकंडक्टर से लेके हर एक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। वो इस पे ये आपका क्वेश्चन है कि एग्रीमेंट क्या है, और उसका ये है इंडिया अफगान रिलेशन संबंध। तो इंडिया अफगान रिलेशन संबंध मतलब अफगानिस्तान में चीन का भी निवेश है, इंडिया का भी बहुत सारा हित है वहाँ पे, और इंडिया और अफगान किस तरह से अपने संबंध को विकसित करे। एक कोने में पाकिस्तान है, भारत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के लिए क्या अवसर है अफगानिस्तान में। और भारत देखिएगा, जब तालिबान सरकार आई थी और उसके लिए जो मीटिंग हुआ था, भारत को हटा दिया गया था कि हम उस मीटिंग नेबर नहीं है, लेकिन आज भारत का वहाँ पे स्टेक है। तो ये सब मुद्दे पे श्रृंखलाबद्ध लिखना। सर सेक्शन 1 जो है हिस्ट्री का, उसमें सर क्या आप कहेंगे सर, कैसा उसका सीधा साधा तो प्रश्न था, उस पर शॉर्ट नोट्स लिखना था। सेक्शन 1 हिस्ट्री में देखिएगा सर, सबसे जनरल नंबर मिलता है, बहुत एवरेज नंबर मिलता है। उसका वजह ये है कि हिस्ट्री की पढ़ाई जो है उसका ट्रेंड बदल गया है। अब आप एसडीएम हैं, और एसडीएम बन के 1857 का विद्रोह से क्या लेना देना। आपके डेली ऑफिस में 1857 का विद्रोह पढ़ के आप कौन सा काम कर लेंगे। तो हिस्ट्री का जो क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है सर, और जो आंसर का एक्सपेक्टेशंस होता है, उसके लिए एक शब्द है सब अल्टर्न स्टडीज, माने स्टडिंग हिस्ट्री फ्रॉम बिलो, नीचे से आम जनता पे हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 1857 में सामाजिक कारण है, अब सामाजिक कारण में जितने भी सामाजिक कारण है पूरा भर दिया जाएगा, और आप भर देंगे, आप लिखेंगे, आपका क्या बात का वैल्यू। आप यदि किसी बात का विचार रखिए और उसका एविडेंस दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल 1857 के विद्रोह में सर टाइम्स लंदन आई थी यहाँ पे कवर करने 1857 का विद्रोह, और वो लोग, वो टाइम्स लंदन में जो कि ब्रिटिश का न्यूज़पेपर था, वो इंग्लैंड में रिपोर्ट की कि भाई जो सैनिक मेरठ से आके दिल्ली में आए तो पहला काम किए कि जितने भी अंग्रेज ऑफिसर की वाइफ थी उनको खटिया पे बांध के रस्सी से मारा। क्यों? मेम साहब कल्चर, जो मेम साहब कल्चर जो हम लोग बात करते हैं, इसी समय विकसित हुआ था। तो सामाजिक कारण में कि ये मेम साहब आप आम लोगों को कैसे प्रभावित की, और इस प्रभाव से 1857 के विद्रोह में किस तरह से ये विद्रोह आगे बढ़ा। कुछ लोग इसको स्वतंत्र अभियान बोलते हैं, कुछ लोग इसको विद्रोह बोलते हैं, कुछ लोग सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, लेकिन हम लोग को तो ये बताना है ना कि हमारे स्वतंत्र संग्राम में कैसे ये काम किया। क्वेश्चन में वो पार्ट इम्प्लिसिट है कि हम लोग को लिखना है, वो बताना है। सर कल के पेपर के बारे में आपका क्या अनुमान है सर? सर कल के पेपर में 50%, अब देखिएगा 50% जो है ट्रेडिशनल पार्ट आएगा, पारंपरिक पार्ट आएगा। जैसे ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी का भौगोलिक जो है पृष्ठभूमि क्या है। अब 50% आएगा सर नॉन ट्रेडिशनल पेपर, मतलब आपके इस भौगोलिक कारण से जो बिहार का जो ग्राउंड वाटर है, भूजल है, वो क्यों कम हो रहा है, आपका आर्सेनिक का क्या प्रॉब्लम है। तो ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल पेपर दोनों आएगा सर। किन छात्रों को सर इस एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा, अच्छे से लिखे होंगे सर,
सारे लोग दावा कर रहे हैं कि अरे हिस्ट्री देखो मेरा, सब तो मेरा पढ़ाया हुआ नोट्स है, सभी का लड़ा है सर। सर आपके सामने मेरा लैपटॉप खुला हुआ है ना, उसमें ये भी लिखा हुआ है कि पाल 8 शॉर्ट नोट्स में आएगा तो कैसे लिखना है, मॉडर्न 8 लॉन्ग नोट्स में आएगा तो कैसे लिखना है, जो हम ग्रामीण विकास की योजना बता रहे हैं वो सब लिखा हुआ है। तो मेंस में क्वेश्चन आना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। मेंस में आप यदि अच्छा हैं तब आप प्रेजेंटेशन कैसे दे रहे हैं, अपने बात को आप कैसे साबित कर रहे हैं। यदि मान लीजिए सर रिसर्च खोजता है, हिस्ट्री में जनरल मार्क्स क्यों आता है, रिसर्च खोजता है। यदि हम कह देते हैं सारे बच्चे तो ये लिखेंगे ना कि 1857 का विद्रोह जो है भारत के स्वतंत्र संग्राम को प्रभावित किया। कैसे प्रभावित किया? तो हम लोग जो सीखे हैं, हम लोग जो क्लास में पढ़ते हैं, उसमें ये बताते हैं कि डाटा निकालो कि 1857 के अगले 10 साल 15 साल के बीच में किस किस बच्चे का जन्म हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू हैं, जिसमें गांधी जी हैं, और जिस तरह से शोले फिल्म में है सर कि सो जाओ बच्चा नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, तो बिहार और अवध में तो कम से कम हर एक घर में किसी के चाचा मौसा नाना नानी जो है जेल में गए होंगे, फांसी हो गए होंगे। तो बच्चा पूछता होगा ना कि मेरे चाचा नाना नानी कहाँ हैं, तो यही ना बताया जाता हो कि 1857 में वो शहीद हो गए। तो उस बच्चे में जैसे गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, ये लोग बचपन से सुन रहे हैं, बचपन से अपने 15 साल तक ये सुने कि 1857 का विद्रोह हुआ था। और यही लोग देखिए आधुनिक भारत के, आधुनिक जो स्वतंत्र संग्राम के ये लोग नायक थे, और स्वतंत्र संग्राम को ऐसे ये प्रभावित किया हुआ। हम लोग क्या किए सर, डाटा लिए, एनालिसिस किए, और उस एनालिसिस के आधार पे प्रभाव बता रहे हैं। तो हिस्ट्री में यदि जनरल लिखिएगा जनरल नंबर मिलेगा, एविडेंस के साथ, एनालिसिस के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है सर हिस्ट्री में सिविल सर्विसेज अपडेट मांगता है सर, बार बार कहते हैं अपडेट मांगता है। और पिछले 10 साल से हिस्ट्री के पढ़ाई में जो है चेंज आ गया है। अब हिस्ट्री जो है गांधी नेहरू टैगोर की पढ़ाई नहीं है, हिस्ट्री है नीचे आम जनता की पढ़ाई। मीन्स महिलाओं का क्या योगदान है, मजदूर का क्या योगदान है, साधारण विद्यार्थी का क्या योगदान है स्वतंत्र संग्राम में, जिसके लिए एक हेडिंग आता है सबल्टन स्टडीज़। इस विचार को नहीं लिखेंगे आपका हिस्ट्री का आंसर इनकम्प्लीट होगा। तो चलिए, सर ने विस्तार से बताया और कल फिर से हम विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल देखा जाए तो जितने भी मार्क्स वाले जो होते हैं एग्ज़ाम, यानी कि आपका जो मेंस का जो अंक निर्धारित होगा वो एग्ज़ाम कल समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद जो है ऑप्शनल का पेपर है, और फिर से वित्तीय प्रशासनिक अधिकारी हैं उनका पेपर है 30 तारीख को। तो कल भी हम इस पर चर्चा करेंगे, और शुभकामना है जो लोग कल GS2 का पेपर देने जा रहे हैं उन सभी को। और सर ने जैसा बताया वैसे तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, वैसे ही आपको अपने पढ़ाई का अप्रोच रखना पड़ेगा, नहीं तो सिविल सेवा जो है वो दूर चला ही जा रहा है। BPSC देख ले, मेंस लगातार अपना प्रकृति बदल रहा है, ज़्यादा स्टडी मांगता है, ज़्यादा रिसर्च मांगता है, मेहनत मांगता है, तो ये सब चीज़ आपको करना ही पड़ेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।